प्राचीन काल की बात है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे स्थित बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात्रि का पहला प्रहर बीतने पर एक हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और उसकी पानी की कुप्पी से कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने उसे देखा और अपने बच्चों से मिलकर वापस आने का वचन देकर चली गई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में भी अलग अलग हिरणियां और अंत में एक मृग वहां आया। हर बार शिकारी के हाथ से अनजाने में बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरता रहा और वह शिकार करने से रुक गया। वह रात भर जागा रहा और भूखा प्यासा रहा। अनजाने में ही सही उसका महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण संपन्न हो गया। सुबह होते ही उसे अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिव गणों ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी के सभी पाप नष्ट हो गए थे। भगवान शिव ने कहा कि महाशिवरात्रि का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे अनजाने में भी कर ले तो वह भयंकर से भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष मिला और वह शिवलोक गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से फल देता है। महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जल हो, फलाहार हो या सामर्थ्य के अनुसार हो, परंतु मन में व्रत का संकल्प अवश्य होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा, पंचाक्षर मंत्र जप, कथा श्रवण और रात्रि में जागरण करने से इस शिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना व्रत के लिए और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। काले वस्त्र कुछ मान्यताओं में पूजा में वर्जित या शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना, हल्दी चढ़ाना जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। अगले दिन विधि पूर्वक पारण करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय के बाद पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उसे आत्मिक बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अंततः यह शिवरात्रि मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, संयम और भगवान शिव की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। शिवरात्रि के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। शिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर मन में व्रत का संकल्प लिया जाता है और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या किसी शिवालय में जाकर दीपक जलाया जाता है। इस दिन गाय के घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है वैसे ही जीवन से अज्ञान, पाप और बाधाएं दूर हो रही हैं।
तो भक्तजनों, संध्या भक्ति के चैनल पर श्री प्रेमानंद महाराज जी का ये सत्संग महाशिवरात्रि कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सत्संग को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जल्द ही लेकर आते हैं महाराज श्री के और भी सत्संग। तब तक के लिए राधे राधे।